दोस्तों मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी आपका फिर से स्वागत है एक प्यारे से न्यू वीडियो में। और अभी हूँ मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट में हाथीबटा खेड़ा गांव है नया तहसील में। तो ये जो बोर्ड दिख रहा है इसमें नाम लिखा हुआ है। ये जो जगह है भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर में आती है। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या चीज़ देखने की क्या नहीं है, उस नाम में ही पता चल रहा है भाई हाथीबटा। ठीक है, आ जाओ। और वो गेट है, गेट से मैं अंदर आया था चल के। और ये सामने की तरफ हाथी है, यही दिखाऊंगा मैं आपको। तो इससे पहले बात करते हैं इसकी बेसिक जो यहाँ की कुछ जानकारी वो बताता हूँ। ये बोर्ड जी जिस साइन बोर्ड लगे हुए हैं देख के समझ गए होंगे यहाँ पे कितना खतरा है कितना नहीं है। तो ये बोर्ड बता रहे हैं जैसे यहाँ पे एक कुंड है तो उसमें लोग अक्सर डूब जाते हैं, तो उसकी भी चेतावनी है। और यहाँ पे कामी वामी पहले क्या है, लोग यहाँ पे पूजा करते थे, अभी भी करते हैं गाँव वाले। और तीसरा जो पॉइंट लिखा है, परिसर में शराब ना पिए। ठीक है, फिर भी वो शराबी तत्व को मानते नहीं। चलो आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये आओ, मैं आपको हाथी दिखाता हूँ। ये जो हाथी है इसके लिए ठीक है, अब ये तो बनाने वाले को पता, या जैसे गांव वाले तो ये कहते हैं आज भी एक रात में बना हुआ है। इसका आकार देखो, ये दूर से ही नज़र आता है। पहले ये जो हाईवे जा रहा है इधर सवाई माधोपुर की तरफ जाता है, तो उस साइड से ये नज़र आता है। अक्सर लोग घूमने आते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग आते हैं इसमें घूमने के लिए श्रावण मास में, जो ये सोमवार आते हैं ना उसके दिन। और जो हिंदू धर्म वाले तो सावन में सोमवार के दिन आते हैं, और जो मुस्लिम समाज वाले हैं तो वो आते हैं क्या नाम से गुरुवार के दिन। तो भीड़ रहती है यहाँ पे, अनेकों आदमी आते हैं, हज़ारों आदमी आते हैं। और ये देखो हाथी की मतलब किस हिसाब से। और भैया थोड़ा जूम करो यहाँ पे, जो ये हाथी के कान रहते हैं, तो ये कान के ऊपर कुछ कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है जो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है कि बयान नहीं कर सकते क्या लिखा हुआ है इसमें। ये आकार देखो किस हिसाब से इसकी डिजाइनिंग है, किस हिसाब से इसको बनाया गया है। आकार देखो यहाँ पे। और गांव वाले कहते हैं यहाँ के कि ये एक रात तो चलने भी लग गया था, लेकिन वो गट्टी होती थी पहले आटा पीसने के लिए, अब चक्कियाँ तो अब चली है, पहले गट्टी चलती थी। तो गट्टी किसी ने उल्टी घुमा दी इसलिए यहीं का ये रुक गया। इसके जो चारों पैर देख रहे हो ना आप, भैया एक बार जूम करना। ये जो पैर पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना सीमेंट लगी हुई, तो इसके लिए कहा जाता है ये चारों पैर से चलता था यहाँ पे। तो ये बाद में लगाई गई। ठीक है, और ये देखो आगे किससे दिखाता हूँ मैं आपको। और जैसे असली हाथी होता है ना, उसके हिसाब से ये पूरा फर्क ये है कि इसका आकार बड़ा है, पूरी पहाड़ी को एक रात में काट के बनाएगा। और यहाँ के जो ग्रामीण है आसपास के, यहाँ से सवाई माधोपुर पड़ता है लगभग 70 से 75 किलोमीटर। तो वहाँ पे भी गणेश जी की मूर्ति है, तो वहाँ पूजा करने जाते हैं। यहाँ के लोग इसी को गणेश जी मान के यहाँ पे पूजा करते हैं, इसलिए यहाँ काम भी लगाई हुई। और ये देख सकते हो कैसा है। और जैसे कुछ जो किसान लोग हैं यहाँ के आसपास के, वो लोग पूजा करते हैं और इसके बाद में ही यहाँ पे हकाई जुताई काम चालू करते हैं। तो लोगों को बहुत लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने बोर्ड भी लगा रखे, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था है तो बरकरार रहनी चाहिए, मैं ये कहूँगा। और ये जो पांच पत्थर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे गांव वाले बोलते हैं इसको पांच खांकरा, पांच पचेटा बोलते हैं। मतलब ये कहते हैं कि यहाँ पे जिस टाइम पे अज्ञातवास चल रहा था पांडवों का, तो उस टाइम पे यहाँ पे पांडव आए थे। और यहाँ पे थालियाँ बनी हुई, मैं थालियाँ दिखाता हूँ आपको। मैंने बोला था भाई आपको दिखाता हूँ थालियाँ, और जो यहाँ पे हवन कुंड है इसी के बीच में, वो दिखाता हूँ। ये जो थालियाँ हैं उस ज़माने की है। ठीक है, थाली तो एक साथ बनी हुई है, एक थाली साइड में निकली हुई है। और इसी बीच में भैया यहाँ पे जूम करो, ये हवन कुंड है। उस जमाने में हवन करते तो उसका है। ठीक है, और ये पांडवों के ज़माने की है। अब कोई कमेंट करेगा आपको कैसे पता, ये कहावत है जो बताई मैंने आपको। ठीक है, फर्क ये है लोग कहते हैं कि एक थाली कम पड़ जाती है। जैसे अपन उल्टी गिनती करते हैं ना, तो 10 से आप बैक साइड में हो, 5 ये 5 ये 10 होते हैं। इससे आप जैसे 10 9 8 7 6 6 5 गिनोगे तो 11 हो जाएगी। तो एक बढ़ जाता है ना, उसी हिसाब से ये चलती है। ठीक है, और आप आओ आपको दिखाता हूँ मैं और आगे। ये थालियाँ हैं, इसमें लोग जो उस टाइम करते थे, ये उसी जमाने का। ठीक है, जैसे विराटनगर जयपुर में ऐसे ही पत्थर देखने को मिलेंगे जहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास गुजरा था, या यहाँ पे मिलेंगे आपको ऐसे पत्थर। जो यहाँ पे ये हाथी भी उसी पत्थर से बना हुआ है, और ये सारा सब कुछ यही है। ठीक है, और साथ में जैसे आप लोग हाथी देख के निकलोगे तो यहाँ पे राइट साइड में एक मंदिर है, यहाँ पे माता जी का मंदिर है, जो अभी पूर्णतः खंडित है, या इसके चारों तरफ घास हो रही है, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है तो इस हिसाब से यहाँ पे घास वास हो रही है। लेकिन इसकी कोई कदर नहीं है, शायद यहाँ पे अभी तो दीपक ही नहीं जलाते, लेकिन पहले एकदम सुरक्षित था ये। पहले यहाँ पे एक पंडित जी आते थे,
अनेकों बार देखा है मैंने, ठीक है। तो वो पूजा करते थे, तो ये सुरक्षित था। उसके बाद में वो आना बंद हो गए, तो ये इसकी ये हालत हो गई। और अभी वर्तमान समय में इस जो ये हाथी है, जो पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, तो पुरातत्व विभाग वालों ने यहाँ पे काम भी करवाया है, प्लस एक और चीज़ है कि यहाँ पे 3 गार्ड रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप दिन में आते हो, शाम का समय है, अगर मैं दिन में आता तो वो एंट्री करते हैं, भैया कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो, किस लिए आए हो, क्या पर्पज़ है आपका। तो ये बढ़िया पहल है कि सुरक्षित रहेगा, और रहना भी चाहिए क्योंकि बहुत पुराना स्थल है। और यहाँ पे ही पहले आरएससी की ट्रेनिंग चलती थी, ठीक है। तो ये आपको जो सामने वो दिख रहा है पत्थर, उस पर लिखा हुआ, ठीक है। 2003 के लगभग की डेट डली उसमें, 9/4/2003 ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उस साइड में देखो यूएससी ग्राउंड है। तो ये जो चीज़ें हैं पत्थर पे कलर से लिखी हुई थी, लेकिन ये अब क्या है, ऐसे कैसे छप गई, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई अलग से कलाकारी की गई हो, लेकिन ये ऐसे ऐसे छप गई। और मैं आपको अब दिखाता हूँ कुंड, जो यहाँ का बहुत फेमस है। और उस साइड में जो पेड़ों के पीछे है एक मंदिर है भगवान शंकर का, वो भी दिखाता हूँ। ये भी उस ज़माने का ही बताते लोग। जो साइन बोर्ड पे घुसते ही दिखाया था मैंने आपको, साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था भाई कुंड या झील में कोई भी नहीं नहाए। तो यहाँ पे लोग आज भी नहाते हैं। ये वही कुंड है जिसकी मैं बात कर रहा था भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और जब यहाँ पे जब भादवा की एकादशी को डोले निकाले जाते हैं, डोला ग्यारस बोलते हैं जिसको जलजूल एकादशी बोला जाता है, उस टाइम पे यहाँ पे आदमी और औरतें सारे आते हैं, और वही भगवान की प्रतिमा को ला के नहलाते हैं इसमें। और यहाँ के लोग आज भी सुबह मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे नहा के जाते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, ये इसके लिए कहते हैं कि ये 7 खाटों का बाण लग जाए उतना गहरा है। अब ये तो किसी ने नाप के नहीं देखा, लेकिन कहते हैं, ये पुरानी कहावत है, ठीक है। ये कितना गहरा है कितना नहीं ये मेरे को पता नहीं है। और ये जो आपको ये दिख रहा है जिस दीवार पे मैं खड़ा हूँ, ये पहले नहीं था। इसका निर्माण अभी साल 2 साल में करवाया। पहले यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था। उसके बाद में जैसे फंड पास हुआ तो गवर्नमेंट वालों ने यहाँ पे निर्माण करवा दिया। और ये बैक साइड में दीवार दिख रही है, ये दीवार भी पहले नहीं थी। हाँ, फ़र्क ये है, इसको लगभग 12 से 15 साल हो गए इस दीवार को। ये अभी सुरक्षित है, ठीक है। असामाजिक तत्व आते हैं, जैसे दारूबाज आदमी आते हैं, इसके बैक साइड में बैठ के दारू पी के चले जाते हैं। और कुछ लेट आते हैं वो तो यहाँ पे बैठ के पी जाते हैं, क्योंकि रात को कोई रहता नहीं है यहाँ पे। और जो ये है ना, तो इसमें 2 कुंड है, ये बीच में पत्थर है, पत्थर के दोनों साइड में एक अलग है, एक जनाना कुंड है, एक मर्दाना कुंड है, 2 कुंड है। और गहराई इतनी है तो इसमें लगभग 7 से 8 आदमी मर चुके हैं। क्योंकि कहते हैं भाई पानी जितना शांत दिखता है ना उतना ही खतरनाक होता है, ठीक है। ये पानी बिल्कुल शांत है। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि इसलिए इसलिए लोग डूब जाते हैं, या फिर जिनको तैरना नहीं आता है। जो तैरना आता है वो भी डूब जाते हैं, नहीं आता वो भी डूब जाते हैं। पहले मैंने बताया था आरएस का कैंप लगता था यहाँ पे। एक बार क्या हुआ, हादसा हो गया कैंप में, तो उस टाइम पे एक आरएसी जवान मरते मरते बचा है, तो इसलिए उसके बाद में यहाँ पे कैंप लगाना बंद कर दिया। और उसके बाद में अनेकों बार, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये रहा है अब तक, जब भी कोई मरा है ना तो सिर्फ औरत मरी है, आदमी नहीं मरा। जैसे कोरोना टाइम पे भी लगभग 3-4 औरतें मर गई थी, घूमने के लिए आई थी, नहाने लग गई तो वो डूब गई। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हो वहाँ पे ज़्यादा गंदी वाड़ा नहीं करना चाहिए। ये वो हाथी की प्रतिमा है, इसके सामने की साइड में वो महादेव जी का मंदिर है, वो दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। और इस बैक साइड में एक किला है, ठीक है। ये ककोड़ का किला है जिसका वीडियो बनाया था मैंने एक बार। ये वही किला है जिसपे हमें हमारे ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, और वहाँ से उल्टे पैर दौड़ के आए थे, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे आना है घूमने के लिए, तो जयपुर से कोई आता है तो ककोड़ के लिए भी बस लगती है। जैसे जयपुर से कोई भाई भाई आना चाहता है, वो टोंक आए, टोंक से जो सवाई माधोपुर वाली बस जाती है उसमें बैठे, या तो ककोड़ पे उतर जाए, नहीं तो एक गुमानपुरा टोल आता है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन वहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा। यहाँ से भी कुछ जैसे लिफ्ट मांग के आना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं है, ठीक है। और ये व्यू है यहाँ का, चारों तरफ दिखाता हूँ मैं आपको, हरियाली हरियाली है, और चारों तरफ पानी पानी भरा है। यहाँ पे पानी भरा है, बैक साइड में देखो वहाँ पे पानी भरा है, और इस साइड देखो यहाँ पे पानी। और यहाँ पे जहाँ पे मैं आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए, यहाँ तो वैसे ही पानी है, ठीक है। कुंड है, एक नंबर है। और ये देखो, मैं कहा था अनेकों लोग आते हैं, ठीक है।
जो तो आज श्रावण नहीं है, फिर भी लोगों की भीड़ कम नहीं है। ये है केक काटने वाला के, ये देखो सामने की साइड में केक का डिब्बा रखा हुआ। ये भाई लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई वो आए, उसके बाद में केक काटे। एक दो उधर स्प्राइट लेके गए, और ये देखो माहौल, ये ऐसा माहौल बना रहता है। ठीक है, आपको उस साइड से, उस पार से, उस दीवार से मैंने वीडियो बनाया था, तो उस साइड से ऐसा लग रहा है वो एक ही कुंड है, एक ही वो है। ठीक है, अब यहाँ से देखो दो पार्टीशन है इसके, ये जनाना है, ये मर्दाना है। ठीक है, अरे ये देखो बाहर से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। आपसे कहा था मैंने अनेकों आदमी आते हैं, तो ये देखो सामने साइड गाड़ियाँ दिखा दिया, कितनी गाड़ियाँ हैं, और टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं। तो ये देखो घूमेंगे, ज़्यादा दिखा दो। और इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में